कोई आदमी कह दे झट से मान लेते हो। क्या चमत्कार देखा आपने? कौन सा चमत्कार देखा आपने? और संत पीर फकीर कहता है उसकी परीक्षा लेना चाहते हो? कैसा कलयुग है, घोर कलयुग। लो परीक्षा संतों की, लेकिन जैसे वो परीक्षा देने चाहते हैं वैसे तो मानो। वो कहते हैं पहले सुमरन कर लो, फिर बताना नजारे आते हैं कि नहीं। ना आए तो छोड़ देना, आते हैं तो पकड़े रखना, बस बात ही खत्म, हो गई परीक्षा। जाप खुद नहीं करते, सुमरन खुद नहीं करना, सेवा खुद नहीं करनी, फिर ये कहना कि भगवान नहीं होता, राम नहीं होता, अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, वो कृपा नहीं करता, वो तो दिखता नहीं। कैसे? टेलीविजन ऑन करोगे, चैनल सेट करोगे तभी देख पाओगे, आंखें खोलोगे, आंखें मूंद के तो सुनेगा। तो उसी तरह अपने आप को ऑन करना पड़ता है, बॉडी को जगाना पड़ता है। आप सोए पड़े हैं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, मन माया में, इनसे अपने आप को जगाना होगा, बुराइयों से अपने आप को हटाना होगा। इनसे अपने आप को जगाओगे, इनसे अपने आप को हटाओगे, तभी ये ऑन होगा और तभी परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार कर पाओगे। आप तो उलझे हुए हो अपने अहंकार में। बहुत तरह का अहंकार है, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, पहनावे का, खूबसूरती का, धन दौलत का, जमीन जायदाद का, ताकत का, राज पहुंच का। किसी को अपने में गुण, मुझे ये आता है, किसी को नहीं आता, किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो कई तरह का ये अवगुण है, ये अहंकार है जो इंसान के अंदर छाया रहता है, ईगो। हम आया करते थे, हम अपनी बात नहीं बताते कि हम में नहीं है, वो तो परमपिता जी की रहमत है, नहीं है। वरना इंसान जब तक सतगुरु अल्लाह मालिक की रहमत ना हो, तो ईगो ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आया करते यहां, बहुत पहले की बात, कोई गाड़ी हुआ करती सत्संगियों के पास, तो सेवा पे गाड़ी दे देते, चाबी दे देते, खुद कहीं सेवा चल रही होती लग जाते, तो कई सतब्रह्मचारी जैसे मोहनलाल जी और भी होते, कह देते कि भाई ये तो बहुत बड़े घराने से हैं, बहुत बड़ा घर है इनका, बहुत बड़े परिवार से हैं। तो नेचुरली भंगीदास होते, जो सेवादार होते हैं आप जानते हैं, वो थोड़ा आदर सत्कार ज्यादा करने लग जाते। हमने कहा भाई हाथ जोड़े आपसे, चाय पी लो जी, स्पेशल चलो जी, 50 नंबर में बैठे, वहां बैठे। हमने कहा क्यों, सेवा कैसे छोड़ दे? कहते नहीं, आपको जरूरत नहीं है सेवा की। हमने कहा हमें पता है या आपको, हमें तो जरूरत है, हम तो बोरियां उठाएंगे क्विंटल की, मालिक की रहमत से अगर मालिक उठवाएगा तो वो उठवाते रहते। और चाय कंटीनों पे ले लेंगे भाई, कंटीनें बनी हैं, कोई बात नहीं, जब लंगर आएगा लंगर खा लेंगे। तो कभी नहीं कहते थे कि हमारा अदब सत्कार करो। जब आदमी खोखला होता है ना, वो उसको होता है कि नहीं बढ़िया हो रहा है, जो ये नहीं पता कि तेरी भक्ति कट रही है, तेरी बंदगी कट रही है। जितनी दूसरों से बिना वजह इज्जत सत्कार, वैसे इज्जत करो और करवाओ, ये असूल है, ये तो होना चाहिए। लेकिन बिना वजह बेवजह ही ऐसे करवाते रहना, सारी भक्ति खत्म हो जाती है, मालिक का प्यार खत्म होता है, बरकतें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए भाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। रूहानियत में ये असूल है, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो, यही जरूरी है। तो ये सतगुरु मौला की रहमत से सीखा, जिन्होंने जन्म दिया उन जन्मदाताओं से सीखा, माता पिता से। ऐसा ही होना चाहिए संस्कार। तब भी जमीन से जुड़े थे, अब भी जमीन से जुड़े हैं। कोई मंत्री सहवान आए गुरु सरमोडिया घर में, तो बाहर चारपाई थी, कोई शख्स उस पे लेटे हुए थे, पंजाबी च कहते बाण दा मंजा, चदर चुदर नहीं थी, वैसे लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा पास में जो सज्जन लेके आए थे कि चलो अंदर चलते हैं। कहते क्यों? कहते गुरुजी के पिताजी को मिलते हैं, हमारी बात थी। तो गुरु सरमोडिया में वो आए, वो कहने लगा नहीं, ये जो शख्स लेटे हैं बाण के मंजे पे और सिर पे अपनी बाजू का सराहना देके, ये जो सादे से कपड़े हैं और यही गुरुजी के पिताजी हैं। तो ये हैरान हूं मैं, इतने सादे, चारपाई पे चद्दर भी नहीं है, खुद की पगड़ी भी फटी हुई है, वैसे नंबरदार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बापूजी कहने लगे क्या कपड़ों से मेरे घर उस पीर फकीर ने जन्म लिया है? अगर मैं कपड़े अच्छे पहनता वो जरूर जन्म ले लेता।
ये तो उस मालिक की कृपा हुई है मुझ गरीब पे, जो उसने ऐसी कृपा की। तो कहने का मतलब हर किसी को यही होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड, घमंड उनको होता है जिनको ताजा ताजा सामान मिला हो, पहले वो ऐसा कुछ हुआ ना हो। ये हम बुरा ना लगे आपको, हमसे हाथ जोड़ के चाहते हैं कि बुरा ना मानना, पर हमारा तजुर्बा है पहले का भी और अब का भी। ताजा ताजा सामान मिल जाए, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से पैसा आ गया, एकदम से खानदानी नहीं, वो फिर दिखाते हट पीछे चल, आगे हो, इधर हो, फला हो। उनको होता है यार अगर ऐसे नहीं करूंगा तो किसी को क्या पता लगेगा, ये तो बड़ा है। जो बड़े होते ही हैं वो खानदानी ये होती है कि वो कभी छोंफू नहीं करते, बल्कि वो जमीन से जुड़े रहते हैं। तो वही अच्छा इंसान होता है, इसी का नाम इंसानियत खानदानी होती है। तो भाई अहंकार ना आने पाए, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक से मालिक को मांगो। दीनता नम्रता उसके गहने हैं, तभी मालिक मिलता है।